हरिद्वार से है, जहां दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर 1 पर हुए धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हरिद्वार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने हर की पैड़ी रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल और गेस्ट हाउसों सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर विशेष निगरानी रखी है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन तलाशी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से पहले ही निपटा जा सके। नगर कोतवाली, ज्वालापुर कोतवाली, रानीपुर कोतवाली और सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने जगह जगह चेकिंग बढ़ा दी है। संवेदनशील इलाकों में गश्त और सुरक्षा जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी जाए तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे। नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़े हुए हैं। कृष्णा, ये जो पूरी एक दिल्ली धमाके के बाद अब हरिद्वार में जो है निगरानी बढ़ा दी गई, क्या ताजा अपडेट है वहां पे? क्या वहां पे मौजूदा माहौल आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नंदिनी, देखिए कल दिल्ली में देर शाम हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पे है, क्योंकि दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद हमने देखा देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी दीपम सेठ से फोन पर वार्ता कर उनको राज्य में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। खासकर अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करते हैं, चाहे अब हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, नैनीताल कैची धाम की बात करें, अन्य स्थल बद्रीनाथ की बात करें, ऐसी जगहों पर मुख्यमंत्री ने जो है वो चौकसी और चेकिंग बढ़ाने के जो निर्देश दिए और साथ ही उत्तराखंड के जो एंट्री पॉइंट है, यूपी से लगते हुए, हिमाचल से लगते हुए, नेपाल से लगते हुए, ऐसी जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के जो है वो निर्देश दिए। जिसके बाद से हमने देखा है कि सभी जिलों के कप्तान जो है वो देर रात सड़कों पर उतरे, रेलवे स्टेशन पर गए, बस स्टैंड पर गए, आईएसबीटी पर गए, वहां पे उन्होंने स्वयं जो है वो चेकिंग अभियान की शुरुआत करी है। जिसके बाद से सभी एक तरीके से एक्टिव मोड में जो है वो पुलिस प्रशासन दिख रहा है। खासकर अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून के आसारोड़ी बॉर्डर पे और कुल्हान हिमाचल बॉर्डर पर ऐसी जगहों पर सघन चेकिंग अभियान जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश से लगते हुए अगर हम क्षेत्रों की बात करें, चाहे हरिद्वार के नारसंग की बात करें, चाहे हम उधम सिंह नगर के किच्छा और रामपुर जैसे तमाम क्षेत्र जो लगते हैं, ऐसी जगहों पर पुलिस ने स्पेशल जो आने वाले लोग हैं, बाहर से आने वाले व्यक्ति है, उनकी जो है वो चेकिंग करी जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर जो है वो खासकर नजर रखी जाए। जिसके बाद से देखा है कि हमने रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, विक्रम स्टैंड, ऑटो स्टैंड, सभी जगहों पर पुलिस की जो है वो कड़ी नजर है। कोई भी अपराधी और कोई भी व्यक्ति बाहर से आके यहाँ कुछ हरकतें या धमाका ना कर पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी, और कृष्णा कुमार, जिस तरीके से हालांकि लाल कुआं की भी मैं बात करूंगी, वहां पे भी जो है एक तरीके से हाई अलर्ट किया गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया, हर जगह चेकिंग अभियान जो है चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के स्पेशली जो भी गेस्ट हाउस है, होटल है, वहां की क्या आपको स्थिति जो है नजर आ रही? क्या वहां पे भी कुछ ऐसा चेकिंग अभियान अंदर चलाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जब दिल्ली में कल देर शाम विस्फोट हुआ तो उससे एक तरीके से उत्तराखंड में जो है वो हिल चुका था, क्योंकि सभी को इस तरीके की संभावना होती है कि हमारे क्षेत्र में क्यों कुछ कोई बड़ी घटना ना हो जाए। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने तुरंत ही उनके क्षेत्र में सभी चौकी और थाना प्रभारियों को आदेश दिए गए थे कि जितने भी उनके क्षेत्र में होटल है, गेस्ट हाउस है, वहां पर जाके चेकिंग करी जाए। कौन व्यक्ति कहाँ से आया हुआ है, किस काम के लिए आया है, घूमने के लिए आया है, तो कितने दिन के लिए आया है, पूरी की जांच प्रक्रिया जो है वो कल देर रात से अब तक जो है वो लगातार गेस्ट हाउस और होटल, और खासकर हम बात करते हैं हरिद्वार क्षेत्र की, तो वहां पे आश्रमों में भी लगातार जो है वो चेकिंग प्रशासन के द्वारा करी जा रही है ताकि हर एक व्यक्ति पर प्रशासन की नजर रहे और कोई भी बड़ी चूक देवभूमि उत्तराखंड में ना हो। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि चारधाम यात्रा भले ही ग्रीष्मकालीन स्थल से जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन शीतकालीन स्थल के साथ साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। और प्रत्येक दिन हरिद्वार में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो गंगा स्नान करने आ सकते हैं। तो सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी
पुलिस अधिकारी जो है वो ग्राउंड जीरो पर जो है वो देर रात तक दिखे हैं और अभी भी जगह जगह पर चेकिंग अभियान चल रहे हैं ताकि उत्तराखंड की सुरक्षा जो है वो हमेशा बरकरार रहे। जी कृष्णा, और साथ ही जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में धमाके के बाद पूरे उत्तराखंड में एक तरीके से अलर्ट जारी किया गया, निगरानी बढ़ाई गई, लोगों के लिए क्या कोई निर्देश जारी किए गए हैं पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम ही उत्तराखंड की पुलिस ने सभी जनता से ये अपील करी थी कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आसपास या कोई संदिग्ध गाड़ी आपको खड़ी अवस्था में दिखती है तो तुरंत ही उसके बारे में जो है वो पुलिस को जो है वो उसकी सूचना देगी। पुलिस ने भी साफ कहा था कि जन भागीदारी, जब आपकी जनता का सहयोग मिलेगा तभी पुलिस प्रशासन जो है वो अच्छे से कार्य कर पाएगा। तो पुलिस प्रशासन ने अपील करी थी कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है तो उसकी सूचना जो है वो तुरंत 112 पर दे और कोशिश करें कि वे सीसीटीवी की रिकॉर्ड में जो है वो आ जाए ताकि पुलिस को उसे पकड़ने में आसानी होगी, ताकि आपकी सुरक्षा भी जो है वो बरकरार रह सके। नंदिनी जी कृष्णा, और हालांकि लाल कुआं की चाहे मैं बात करूं या फिर चाहे नैनीताल की बात करूं, वहां पे भी कहा जा रहा है कि संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पे जो है सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम लाल कुआं की बात करते हैं तो लाल कुआं नैनीताल जिले में पड़ता है और नैनीताल एक तरीके से टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। काफी बड़ी संख्या में वहां पे श्रद्धालु भी आते हैं और बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु जो है वो कैची धाम भी जाते हैं। ऐसी जगहों पर काफी ज्यादा भीड़ जो है वो पर्यटकों को भी और श्रद्धालुओं की इन दिनों आमतौर पर लगी रहती है, जिसमें सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पर जो है वो क्षेत्र में चेकिंग अभियान की जो है वो शुरुआत वहां पे कल देर रात से ही कर दी गई थी। कि लाल कुआं की हम बात करते हैं तो नैनीताल से पहले सिर्फ 3 स्टेशन जो है वो देखे जाते हैं, काठगोदाम, हल्द्वानी और लाल कुआं। ऐसे में 3 स्टेशन जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि पहाड़ी जो जनता होती है कुमाऊं क्षेत्र की वो अधिकतर इन्हीं जगहों पर आकर अपने अपने रूट की जो है वो ट्रेन पकड़ती है और सभी आने वाले जो दूर से श्रद्धालु या पर्यटक आते हैं वो इन्हीं जगहों पर उतरते हैं। इनमें कोई समस्या ना हो, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार वहां पे चेकिंग अभियान आम जन की सुरक्षा हित के लिए लगातार उनकी तरफ से पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। जी कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।